हेलो एंड वेलकम टू द अचीवर्स पॉइंट गोटा। आज को हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग समझने वाले हैं। हर एक मीनिंग को, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, किस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखने के बाद तो लाइक भी कर दें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में बेसिकली बताया गया है, किन के बारे में बताया गया है, तो ग्रैंड मदर के बारे में बताया गया। किन के बारे में? ग्रैंड मदर के बारे में। अच्छा, ये जो ग्रैंड मदर है ये किन की ग्रैंड मदर है? तो ये जो है ना, खुद ऑथर जो है खुशवंत सिंह, उनकी ही ये ग्रैंड मदर है। ठीक है, किनकी? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में बोला गया है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो फ्रोज है, इस फ्रोज की जो मैन कैरेक्टर है वो ग्रैंड मदर है। अब मैन कैरेक्टर को क्या कहते हैं? मैन कैरेक्टर को हम लोग प्रोटागोनिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन कैरेक्टर को हम लोग प्रोटागोनिस्ट भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोटागोनिस्ट है इस फ्रोज की, वो कौन है? ग्रैंड मदर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बताया कि खुशवंत सिंह ही क्या कर रहे हैं, ऑथर होने के बाद भी खुद ही अपने आप से क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं पूरे फ्रोज को। इसी वजह से इसको किस पे लिखा गया है? इसको फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। अगर एक ऑथर खुद ही स्टोरी में क्या करे, स्टोरी को नरेट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन नरेशन कहते हैं। यानी कि ये क्या है? एक फर्स्ट पर्सन नरेशन है। ठीक है। और आप जानते ही है कि खुशवंत सिंह हमारे कौन है? हमारे इंडियन राइटर है। ठीक। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमन। तो ऑथर पहले लाइन पे कह रहे हैं कि जैसे सभी की ग्रैंड मदर क्या होती है? बूढ़ी होती है, ओल्ड वोमन होती है। उसी तरह से मेरी ग्रैंड मदर भी क्या है? एक ओल्ड वोमन है, एक बूढ़ी वोमन है। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. अब कह रहे हैं कि 20 सालों से हम देख रहे हैं, मतलब जब से उनका जन्म हुआ है तब से 20 सालों तक जो अपनी ग्रैंड मदर को वो देख रहे हैं, तब से वो जितनी बूढ़ी है उतनी ही बूढ़ी दिख रही है। उनके फेस पे जो रिंकल्स था, मतलब जो झुर्री हो जाता है, पड़ जाना, क्रिस क्रॉस जो हमारे ओल्ड वोमेन या ओल्ड मैन के फेस पे हो जाता है, वो पिछले 20 सालों से देख रहे हैं कि ग्रैंड मदर के फेस पे है। उसमें बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है। People said that she had once been young and pretty and even had a husband. तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, वो एक समय बहुत यंग, बहुत जवान हुआ करती थी, प्रीटी थी, खूबसूरत थी, और इवन इसके हस्बैंड भी थे। बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन खुशवंत सिंह को ये ना बड़ा मुश्किल लग रहा है ये बिलीव करना कि इसकी इतनी बूढ़ी, इतना ज़्यादा चेहरा पे रिंकल हुआ है, 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से ये ऐसी ही लग रही है। हम तो उसके फेस में कोई बदलाव नहीं देखे। क्या ये कभी यंग भी हो सकती है? और जब यंग और सुंदर नहीं होगी तो जब कोई शादी भी कर सकता है। मतलब ऐसा खुशवंत सिंह राइटर का सोचना था। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब उसके बाद बताया जा रहा है किसके बारे में? ग्रैंडफादर के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था, यानी कि जो तस्वीर थी, वो किसके ऊपर थी? मेंटल पीस के ऊपर थी। अब मेंटल पीस क्या होता है भाई? तो पहले के घरों में क्या होता था, या अगर आप देखेंगे कि यूरोपियन घर में क्या होता है कि एक स्पेस होता है जहाँ पे कि आग जलाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेंटल पीस कहते हैं। एंड उसी के ऊपर पे क्या है? उसी के ऊपर पे एक फोटो जो है टंगा हुआ है। ठीक है। अब आगे जो बात हो रहा है वो क्या हो रहा है? ग्रैंडफादर के अपीयरेंस के बारे में बात हो रहा है कि उन्होंने क्या पहना था? एक बिग टर्बन, एक बड़ी सी पगड़ी को पहना था। कैसा क्लॉथ था? तो लूज फिटिंग क्लॉथ था, यानी काफी ज्यादा ढीला ढाला कपड़ा पहना था। His long white beard covered the best part of his chest। और उनका ना बहुत बड़ा सा बियर्ड था, बहुत बड़ा सा दाढ़ी था, जो कि उनके कहाँ तक आ रहा था? चेस्ट तक आ जा रहा था। और उनको देखने पे क्या लगता था? उनको देखने पे लगता था कि ही लुक एटलीस्ट से 100 ईयर्स ओल्ड, कि मानो ये कम से कम नहीं ना तो 100 साल बूढ़े होंगे, ऐसा देखने पे लग रहा था। और क्या देखने में उनको लग रहा था? और देखने में लग रहा था, ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। और उनको देख के लग रहा था कि इनके ना कोई
चिल्ड्रंस नहीं हो सकते, कोई बच्चे नहीं हो सकते, अगर हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती हो सकते हैं, है ना। इतने ज्यादा ये बूढ़े लग रहे हैं हमको देखने पे, और ये खुशवंत सिंह को लग रहा है, हमको नहीं। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब देखो भाई, कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर जो है कभी यंग, जवान, सुंदर हुआ करती थी, और ये सवाल ना एक विद्रोह की तरह है मेरे मन में। कैसा है? द थाउट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह। तो ये जो सोच है, ये जो थाउट है, मेरे मन में क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है। मतलब हमको बहुत मुश्किल हो रहा है ये बिलीव करना। इट इज हार्ड टू बिलीव फॉर मी कि ये कभी भी क्या थी? यंग या प्रीटी हुआ करती थी। आगे जा कह रहा है, आगे कह रहा है सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। और आगे कहा जा रहा है कि अक्सर, है ना, सी ऑफन टोल्ड अस, हमको अक्सर ये बताया करती थी उन गेम्स के बारे में जो ये खेला करती थी बचपन में। कौन? जो ग्रैंड मदर बचपन में खेला करती थी। दैट सेम क्वाइट एब्सर्ड। और ये क्या लगता है? और ये काफी एब्सर्ड, काफी इलॉजिकल लगता है। भाई इलॉजिकल क्यों लगता है? क्योंकि 20 सालों से हम देख रहे हैं, ये क्या है? 20 सालों से हमको उतनी ही बूढ़ी नजर आ रही है। जब हम इसको कभी यंग की तरह नहीं देख पा रहे हैं, कभी ब्यूटीफुल की तरह नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरे मन में, खुशवंत सिंह के मन में कभी ऐसा आएगा कि ये कभी चाइल्ड भी होगी, बच्चा भी होगी, और कभी ये गेम भी खेलती होगी? तो ऐसा उनके मन में डाउट नहीं आएगा। उनको तो लगता है कि ये सदा बूढ़ी ही है, हमेशा से बूढ़ी ही लगती है। इसी वजह से ये वाला जो थॉट है उनके लिए क्या है? खुशवंत सिंह के लिए एब्सर्ड है, मतलब इलॉजिकल है, एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और उनको लगता है कि ये जो है ना, मेरी ग्रैंड मदर के स्टेटस के हिसाब से नहीं है, ये फालतू बातें हैं। चाहे ये बूढ़ी जो है, ये कभी जो है गेम खेल रही होगी, क्योंकि उनके नज़र में तो वो हमेशा से बूढ़ी ही है ना। वो कभी यंग नहीं हो सकती है, कभी जो है चाइल्ड नहीं हो सकती है। इसी वजह से खुशवंत सिंह को लग रहा है यार इस उम्र में चाहिए इस तरह से फेस में, है ना, चाहिए कभी गेम खेलती होगी। इसी वजह से उनको क्या लग रहा है? ये काफ़ी एब्सर्ड या अनडिग्निफाइड लग रहा है ग्रैंड मदर के पार्ट में। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द, लेकिन खुशवंत सिंह क्या करते थे? उसको ट्रीट करते थे जैसे कि मानो कि ये फेबल्स है प्रॉफिट का। फेबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरी, प्रॉफिट एक स्पिरिचुअल चीज है ना। यानी कि कोई स्पिरिचुअल शॉर्ट स्टोरी को हम क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स कह सकते हैं, जो उनको सुनाया करती थी। उसी तरह से इसको मान लिया कि ये भी कोई एक शॉर्ट स्टोरी है, फेबल है। ये बचपन में ये जो है खेला करती थी, उसी के बारे में बता रही है, क्योंकि इनको तो बिलीव नहीं था कि बचपन इनका कभी हुआ भी होगा। इसी इसी वजह से ये क्या कर लिए? इनको भी एक शॉर्ट स्टोरी की तरह मान लिए, जैसा कि वो स्पिरिचुअल शॉर्ट स्टोरी सुनाती थी, कुछ उसी तरीके से। ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है किनके बारे में? आगे बताया जा रहा है ग्रैंड मदर के बारे में कि सी हैड बिन ऑलवेज, है ना, सॉरी, सी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड। तो ग्रैंड मदर कैसी थी? थोड़ी सी छोटी, थोड़ी सी मोटी, और थोड़ी सी मुड़ी हुई। यानी कि वो जाती छोटी थी, मोटी थी, और थोड़ी सी स्लाइटली बैंड। मतलब जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है, तो इनके साथ भी ऐसा ही था। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब क्योंकि ये काफी ओल्ड हो चुकी है ना, तो रिंकल जो झुर्री पड़ गया था वो एकदम पूरा क्रिस क्रॉस उनके फेस पे कर दिया था, और वो उनके चेहरे पे सभी जगह फैला हुआ था। जिधर देखो उधर ही रिंकल्स था और क्रिस क्रॉस था, है ना। नो, वी वेयर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, है ना। और खुशवंत सिंह कहते हैं कि हाँ, हम लोग को तो पता ही है, हम लोग एकदम सर्टेन, एकदम एकदम फिक्स्ड है, हम लोग को मालूम है कि ये जैसे अभी दिख रही है वैसे ही जिंदगी भर थी। इतनी ही बूढ़ी वो हमेशा लगती थी, है ना। इतनी ही बूढ़ी, इतनी ज़्यादा जो है टेरिबल बूढ़ी बूढ़ी जो है वो हमेशा से रखती थी, है ना। और हम 20 सालों से देख रहे हैं, तब से इनका जरा सा भी, है ना ये ज़्यादा बूढ़ी हुई है, और ना ये ज़्यादा जवान तो नहीं हो सकती है, वो भी नहीं हुई है। मतलब ये क्या है ना, हमको लगता है कि शुरू से, हमेशा से ऐसी ही है ना, क्योंकि हम 20 सालों से देख रहे हैं इनको ऐसी ही, है ना। तो उनका मानना है कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। तो उनका मानना है कि ये कभी भी प्रीटी नहीं हो सकती। प्रीटी मतलब क्या होता है? फिजिकल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा वो कभी भी हम मानते हैं कि सुंदर नहीं होगी, है ना। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन क्या लाइन है, लेकिन वो कह रही है कि वो हमेशा से ब्यूटीफुल है। यानी कि हम ये सोल के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पर्सनैलिटी, उनके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। खुशवंत सिंह कहते हैं माना कि ये कभी भी जो है ना फिजिकल अपीयरेंस से सुंदर नहीं है,
लेकिन हम इस बात को ज़रूर मानते हैं कि इनका सोल, इनका बिहेवियर और हमारे प्रति जो उनका स्नेह है वो हमेशा से ही सुंदर रहा है। ठीक है? तो ये खुशवंत सिंह का मानना है। कहते हैं शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। अब ध्यान से देखिए, सी हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना। तो वो क्या करती थी, अपने घर में लड़खड़ा कर चलती थी। कैसा? स्पॉटलेस, यानी कि बिना कोई दाग धब्बा वाला सफेद साड़ी में वो क्या करती थी, लड़खड़ा कर चलती थी। कैसे? तो उनका एक हैंड जो है ना उसके वेस्ट पे होता था अपने स्टूप को बैलेंस करने को, यानी कि वो जो कमर होता है उसको बैलेंस करने को। तो एक हाथ जो है स्टूप को बैलेंस करने के लिए लगाती थी और दूसरे हाथों से वो क्या करती थी, रोजरी, रोजली यानी कि क्या हो गया, माला हो गया, बिट्स क्या हो गया, माला का मोती हो गया। तो उसी को काउंट करके वो अपना मंत्र जो है पढ़ने लगती थी, है ना, और एक हाथ से अपने स्टूप को बैलेंस करती थी। तो ये सारा बात हो रहा है किसका, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। किसके बारे में बात हो रहा है, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अगर हम कहें ना तो ये इन्फेंट एज के बारे में बात हो रहा है। क्या? अगर आप इस पूरे स्टोरी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहला एज जब विलेज वाला था ना, तो हम कहेंगे कि वो खुशवंत सिंह का चाहता इन्फेंट एज था, चाहता इन्फेंट एज था। ठीक है? उसके बाद फिर वो क्या चले गए, स्कूल चले गए। क्या चले गए, स्कूल चले गए, जब वो चाहते किड थे। उसके बाद वो कहाँ चले गए भैया, इसके बाद वो कहाँ चले गए, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो हाई स्कूल चले गए और फिर जो है यूनिवर्सिटी चले गए और फिर क्या चले गए, एब्रॉड चले गए। तो ये कुछ उनके स्टेजेस ऑफ लाइफ है। तो ये हम लोग विलेज के बारे में भी बात करेंगे, है ना। कहाँ पे बारे में बात करेंगे, विलेज के बारे में, जब खुशवंत सिंह जाते एक इन्फेंट थे। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग देखे कि वो एक हाथ को अपने स्टूप पे रखती थी और दूसरे से पढ़ती रहती थी, माला जपती रहती थी। ठीक है? अब यहाँ पे कहा गया है कि हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स क्या होता है, बाल होता है। तो उनके बालों के बारे में कहा गया है कि उनका बाल कैसा था, सिल्वर था, यानी कि ग्रे कलर का उनका क्या था, हेयर था। ठीक है? वेयर स्कैटर्ड अनटाइडेडली, वो क्या था, बहुत ही अनटाइडेडली मतलब गंदे तरीके से उनके पेल यानी कि कलरलेस चेहरे के ऊपर जो है फैला हुआ था। उनका फेस कैसा था, पकर्ड फेस था। पकर्ड फेस का मतलब क्या हो गया, पूरा सिकुड़ चुका था उनका फेस, है ना। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्लेयर, मतलब और उनका लिप्स जो है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा था, प्रेयर गा रहा था, जो कि इनऑडिबल था, मतलब सुनने के लिए जो है उतना साउंड नहीं था उस पे, अपने मन मन में ही पढ़ रही थी। अब ध्यान देना है क्या ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, सिल्वर लॉक्स। अगर आप ध्यान देखेंगे ना तो बालों को यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टली कंपेयर करा गया है, किससे डायरेक्टली कंपेयर करा गया है भैया, सिल्वर कलर से। तो बिना एज और लाइक का कंपेयर करा गया है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, मार्क कर लीजिएगा आप लोग। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक और लाइन देखेंगे तो पेल पकर्ड फेस है, क्या है, यहाँ पे है पेल पकर्ड फेस। तो पेल पकर्ड फेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे पी क्या हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है। क्या हुआ है, पी दो बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि पी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड एक सेंटेंस में रिपीट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। यानी कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, एलिट्रेशन हुआ है। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो उनका जो सिल्वर लॉक्स है, बाल है, वो पूरा उनके चेहरे के ऊपर फैला हुआ था, है ना। कैसा फेस, तो पेल कलरलेस फेस था, पकड़ फेस था, यानी कि पूरा सिकुड़ गया था फेस। उनका लिप्स जो है लगातार प्रेयर गा रहा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि सी वॉज ब्यूटीफुल वेयर फ्रॉम हिज हैबिट, सॉरी फ्रॉम हर हैबिट। उनके हैबिट को देख के, उनके स्नेह को देख के हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी सुंदर है सोल से। ठीक है? और उनके ब्यूटीफुल को फिर, उनके ब्यूटी को फिर कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे खुशवंत सिंह, तो कहते हैं कि सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। तो कहते हैं कि ये जो हमारी ग्रैंड मदर है ना, वो एकदम विंटर लैंडस्केप की तरह है माउंटेन में। जैसे कि माउंटेन में क्या होता है, अगर विंटर होता है तो स्नो कैसे उस लैंडस्केप के ऊपर फैला हुआ होता है, जो कि आपको क्या देता है, शांति देता है, आपको सुकून देता है, आपके आई को बहुत ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है, किनके बारे में कहा जा रहा है, ग्रैंड मदर के बारे में, कि वो क्या है ना,
विंटर लैंडस्केप की तरह, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनका सोल प्योर है ना, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हमको खुशी देती है ना। तो यहाँ इसी वजह से ग्रैंड मदर को कंपेयर करा जा रहा है, किसका यूज करके, लाइक का यूज करके, विंटर लैंडस्केप से। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पे सिमिली यूज हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एज या लाइक का यूज करके किसी दो चीज में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, सिमिली होता है। ठीक है, अब आगे क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एन एक्सपेंस ऑफ वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा विंटर लैंडस्केप है जहाँ पे माउंटेन में विंटर में बर्फ ही बर्फ पड़ा होता है, जैसे कि वो क्या होता है, एक बहुत दूर तक फैला हुआ एक प्योर शुद्ध, है ना, कामनेस होता है, जैसे कि वहां पे हम लोग जब बैठते हैं तो पीस को, सेटिस्फैक्शन को, यानी कि कंटेंटमेंट को, है ना, सेरेनिटी मतलब कामनेस को महसूस करते हैं। उसी तरह से जब हम अपने ग्रैंड मदर के पास बैठते हैं तो क्या महसूस करते हैं, वो कामनेस महसूस करते हैं, वो प्योरिटी महसूस करते हैं, वो शांति पीस महसूस करते हैं, और वो कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। तो सेरेनिटी का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कामनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा। और अगर बात करें कंटेंटमेंट का तो क्या हो जाएगा भैया, कंटेंटमेंट का बात करें तो वो सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को होगा नहीं। ठीक है, तो आगे क्या कहा जा रहा है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स। तो कहा जा रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर और हम जो है, अब ये ना खुशवंत सिंह के चाइल्डहुड के बारे में बात हो रहा है, जिस समय ग्रैंड मदर और वो जाते काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। और उनके पेरेंट्स ना उनको ग्रैंड मदर के साथ छोड़ दिए थे जब वो लोग कहाँ जा रहे थे, शहर में शिफ्ट होने जा रहे थे। और तब से यानी कि मेरे इन्फेंट एज से, तब से हम लोग एक साथ लगातार रह रहे थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो क्या करती थी, ग्रैंड मदर हर एक सुबह हमको जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और हमको स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। और वो क्या करती थी, अपने मॉर्निंग प्रेयर को मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब डल एंड बोरिंग होता है, यानी कि काफी डल एंड बोरिंग। अब यहाँ पे डल एंड बोरिंग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो एक ही चीज को बार बार गाती थी अपने मॉर्निंग प्रेयर को, तो वो गा रही थी, है ना। वेल शी बाटेड एंड ड्रेस्ड मी, और तभी क्या था, उसने हमको क्या कराया, नहलाया और तैयार करा, इन द होप, इस उम्मीद में कि मैंने क्या करा होगा, सुना होगा, किसको, उनके मोनोटोनस प्रेयर को, है ना। और मैंने उसको, उसने सोचा ग्रैंड मदर ने कि मैंने उसको अपने दिलो जान से एकदम सुन के याद भी कर लिया होगा। लेकिन खुशवंत सिंह क्या थे, नालायक थे, उसने सिर्फ क्या करा, लिसन करा, सिर्फ सुना, है ना। और सुना भी इसलिए क्योंकि ग्रैंड मदर का वॉइस पसंद था, बट नेवर बॉदर्ड, लेकिन कभी भी उनको ये चिंता नहीं हुआ कि इसको सीख भी ले हम। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने नहाते समय क्या करा, अपने ग्रैंड मदर के प्रेयर को सुना। ठीक है, देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो मेरे वुडन स्लेट को लाती है, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसको कि वुडन स्लेट को ऑलरेडी धो चुकी है ना। आपको पता है ना, बचपन में हम लोग स्लेट में ABCD लिखा करते थे, तो वही स्लेट को उन्होंने क्या करा, लाया, जिसको कि ऑलरेडी वो वॉश करके येलो चौक से प्लास्टर कर चुकी थी उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टाइनी अर्दन इंक पॉट, यानी कि मिट्टी का बना हुआ एक इंक पॉट लाई, और एक रेड पेन लाई, और सभी को क्या कर दी, एक बंडल में बांध दी और हमको दे दी। अब किस किस चीज को बंडल में बांध के ग्रैंड मदर दी, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वो वुडन स्लेट को दी, जिसको कि वो क्या कर चुकी थी, वॉश कर चुकी थी और येलो चौक से प्लास्टर कर चुकी थी। उसके साथ में एक मिट्टी का टाइनी अर्दन इंक पॉट और एक रेड पेन, यही तीनों को बंडल में बांध करके खुशवंत सिंह को दे दी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ना, वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं वो लोग, खुशवंत सिंह ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, तो एक थिक यानी कि मोटा सा, स्टेल यानी कि बासी, रात का बना हुआ, है ना, चपाटी रोटी को खाते थे, किसके साथ, उसके ऊपर बटर और शुगर स्प्रेड करा हुआ होता था, यानी कि रोटी के ऊपर बटर और शुगर को फैला दिया जाता था, और उसी को क्या करते थे, वो सुबह खाते थे। और फिर वी वेंट टू स्कूल, और फिर दोनों स्कूल चले जाते थे, यानी कि ग्रैंड मदर भी
और खुशवंत सिंह में। बोले ये ग्रैंड मदर इस उम्र में स्कूल जाके क्या करती थी? तो आपको आगे दिखेगा कि वो वहाँ पे जहाँ पे स्कूल है खुशवंत सिंह का, वहाँ पे बगल में टेम्पल भी है, तो वो वहाँ पे जाके क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी और ध्यान करा करती थी। उसके लिए वो खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती है, ठीक है। और जब वो लोग स्कूल जाते थे ना, तो बहुत सारा स्टेल चपाटी यानी कि बासी चपाटी को अपने साथ विलेज डॉग्स के लिए लेके जाते थे, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे कहा जा रहा है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब आपसे अगर पूछा जाए ग्रैंड मदर क्यों स्कूल जाती थी खुशवंत सिंह के साथ, तो वो इसलिए जाती थी क्योंकि स्कूल जो है वो ज़्यादा टेम्पल से अटैच था, जुड़ा हुआ था। और वहाँ पे जो स्कूल में जो प्रिस्ट थे, जो पंडित थे, वो टॉट करते थे, सिखाते थे खुशवंत सिंह को अल्फ़ाबेट के बारे में और मॉर्निंग प्रेयर के बारे में। और कैसे पढ़ा करते थे उस स्कूल में, तो चिल्ड्रन जो है ना रोज में बैठ जाते थे ऑन आइदर साइड ऑफ द बरंडा, यानी कि बरंडा के दोनों साइड पे बैठ जाते थे और अल्फ़ाबेट को गाते थे और प्रेयर को गाते थे कोरस में, यानी कि एक साथ एक सुर में। और मेरी जो ग्रैंड मदर है यानी कि खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो क्या करती थी, टेम्पल के अंदर बैठ जाती थी और स्क्रिप्चर धार्मिक किताब को पढ़ा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, तो जब हम दोनों का उनका स्क्रिप्चर पढ़ा हुआ और मेरा अल्फ़ाबेट एंड प्रेयर्स पढ़ा हुआ हो जाता था, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम लोग एक साथ वापस घर की ओर जाते थे। एंड दिस टाइम, इस समय जो विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, तो इस समय जो विलेज डॉग थे हमको कहाँ पे मिलते थे, तो टेम्पल के डोर पे मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो लोग क्या करते थे, घर तक हम लोग के साथ आते थे। ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, जो डॉग का जो वॉइस होता है उसको ग्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना हम नेचुरल, इस सेंटेंस में हम नेचुरल साउंड ऑफ एनिमल को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस लाइन में भी ना एक क्या हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, जिसको कि क्या कहते हैं, एनेमो, ठीक है, एनेमोटोपिया कहते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस सेंटेंस में ना हम नेचुरल साउंड ऑफ ए एनिमल को यूज करते हैं। तो जब भी हम नेचुरल साउंड ऑफ ए एनिमल या किसी के भी नेचुरल साउंड को यूज करते हैं, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच एनेमोटोपिया यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि जब भी दादी माँ और हम वहाँ से टेम्पल से या स्कूल से निकलते थे, तो विलेज डॉग भी उधर से क्या आते थे, वापस हमारे साथ फॉलो करके आते थे, ग्रॉलिंग आवाज़ निकाल के, है ना। और एक दूसरे से फाइट करते थे कि हमको चपातीस दो, है ना, हमको रोटी दो, जो हम उन लोग के ऊपर थ्रो करते थे, यानी कि जो हम स्टिल चपातीस ले ले जाते थे उन लोग को खिलाने के लिए, हमको मिले, इसके लिए वो लोग फाइट करते थे, ठीक है। तो ये तो हो गया विलेज लाइफ के बारे में। अब यहाँ पे बात होगा सिटी लाइफ के बारे में, ठीक है। तो व्हेन माय पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, तो जब मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे तरीके से सिटी में सेटल्ड हो गए, उनको अच्छा जॉब मिल गया, घर ले लिए, सब कुछ हो गया, तो दे सेंड फॉर अस, तो उन्होंने हम लोगों को भी वहाँ पे बुला लिया। और यही क्या था, खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। कब टर्निंग पॉइंट था? जब उन लोगों को उनके पेरेंट्स ने, यानी कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स ने ग्रैंड मदर और उनको सिटी बुला लिया। तो यही टर्निंग पॉइंट था फ्रेंडशिप में, किनके फ्रेंडशिप में, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के फ्रेंडशिप में। तो ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब हम जब वहां पे भी चले गए ना, तो हम लोग सेम ही रूम को शेयर कर रहे थे, जैसे विलेज में शेयर कर रहे थे। लेकिन अब अंतर क्या आया विलेज लाइफ में और सिटी लाइफ में, रह तो अभी भी हम लोग साथ रूम में थे, लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अब मेरे साथ हमको स्कूल छोड़ने नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, पहले वहाँ हम बेसिक सा प्रिस से पढ़ते थे और पैदल जाया करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंग्लिश स्कूल जाते हैं, वो भी मोटर बस में, है ना। वहाँ पे हम जब जाते थे तो कई सारे डॉग्स को हम फीड करते थे, यहाँ कोई भी डॉग्स नहीं है स्ट्रीट पे जिसको कि हम फीड कर सके, है ना। इसके जगह पे ग्रैंड मदर ने क्या करने लगा, उनके घर के कॉर्टयार्ड में, बरांडा में स्पैरोज आते थे, उसी को फीड करना सिटी हाउस में ग्रैंड मदर ने क्या कर दिया, चालू कर दिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय गुजरते गया, वी साव लेस ऑफ इच अदर, तो हम लोग के बीच में जो इंटरेक्शन था, बातचीत था ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में, वो और कम होता गया, क्योंकि वो स्कूल में
है ना, होमवर्क में, ट्यूशंस में, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए। ठीक है। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो सिटी में भी कुछ समय तक वो लगातार हमको सुबह उठाया करती थी मेरी ग्रैंड मदर, और हमको स्कूल के लिए तैयार करा करती थी। ठीक है। आगे क्या है, व्हेन आई कैम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। तो जब हम स्कूल से वापस आते थे तो ग्रैंड मदर पूछती थी कि क्या पढ़ाया स्कूल में तुम्हें टीचर ने, बताओ हमें। है ना, तो वो कहते थे खुशवंत सिंह, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, तो कहते थे कि हमको वहाँ पे इंग्लिश वर्ड सिखाया गया है। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और वेस्टर्न साइंस जैसे कि अगर वेस्टर्न साइंस जो बोले, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमेडिक प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग अराउंड, तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमको वहाँ पे सिखाया गया है स्कूल में, कुछ इंग्लिश वर्ड के साथ। तो जब ऐसा सुनी ना, तो दादी माचा हो गई अनहैप्पी हो गई। है ना, क्यों अनहैप्पी हो गई? पहला रीज़न तो अनहैप्पी होने का ये था कि अब जो है ना, वो खुशवंत सिंह को उसके पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि वेस्टर्न साइंसेस के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाउट एट द इंग्लिश स्कूल। और दूसरा चीज़ क्या, उनको विश्वास नहीं था कि इंग्लिश स्कूल में जो उनको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर, है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में मानती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और वो बहुत चिंतित थे कि वहाँ पे ना गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर के बारे में, धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो अगर हम आपसे पूछे क्यों अनहैप्पी थी वो, तो हम बोलेंगे ग्रैंड मदर इसलिए अनहैप्पी थी क्योंकि वो अब मदद नहीं कर सकती थी खुशवंत सिंह को उनके लेसन में, और साथ में वहाँ पे कोई भी गॉड के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। One day I announced that we were being given music lessons। तो एक दिन हम क्या बोले, एक दिन हम ग्रैंड मदर को बोले कि हम लोग को ना म्यूजिक का लेसन सिखाया गया है ना। तो सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो ये सुन के ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। है ना। टू हर म्यूजिक हैड लुइड एसोसिएशन, लुइड मतलब बहुत बुरा, जिसका बहुत बुरा प्रभाव होता है, जो बहुत गंदा, जो बहुत बुरा चीज होता है, उसी को लुइड कहा जाता है। तो ग्रैंड मदर के लिए जो ये जो म्यूजिक है ना, जो वेस्टर्न म्यूजिक से वो ज्यादा काफी ज्यादा भद्दा था, है ना, काफी ज्यादा बेकार माना जाता है। और उनके लिए ना ये जो म्यूजिक है ना, इट वॉज द मोनोपोली और द हार्लॉट्स एंड बेगर। हार्लॉट्स मतलब प्रोस्टिट्यूट्स को कहते हैं, कि ये सब गाना जो होता है ना, ये वो जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं उनके लिए होता है, भिखारी होते हैं उनके लिए होता है। ये सारा गाना वाना जो है ना, जेंटल फॉक यानी कि अच्छे लोगों के लिए नहीं है। ठीक है। लेकिन ये सारा चीज जो है वो कहीं नहीं, बस अपने मन में ही रखी, है ना, मन में ही बोली ये। तो उसके बाद से ना वो कुछ भी नहीं बोलने लगी, शी सेड नथिंग, बट उनके साइलेंस का मतलब था डिसअप्रूवल, कि हम तुम्हारे इस एजुकेशन से, तुम्हारे इस गाना से हमको कोई रुचि नहीं है, हम इससे सहमति नहीं रखते हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और इसके बाद से शायद ही ग्रैंड माँ कभी हमसे जो है ठीक तरीके से बात करा करती थी। तो व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, तो जब हम यूनिवर्सिटी चले गए तो हमको अपना खुद का रूम दे दिया गया। तो पहले तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग का एक कॉमन रूम था, तो कुछ तो हमारे फ्रेंडशिप के बीच में लिंक था। लेकिन जब वो रूम भी हमारा अलग हो गया, तो एक लौता जो कॉमन लिंक था हमारे फ्रेंडशिप का, वो भी छीन लिया गया, स्नैप्ड हो गया। ठीक है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, तो यानी कि बिना किसी ना नुकुर करे अपने सेक्लूजन को, अपने लोनलीनेस को उन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। सी बेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, उसके बाद वो दिन भर अपना स्पैनिंग व्हील चरखा चलाते रही, और शायद ही उस स्पैनिंग व्हील को कभी उसने छोड़ा हो। चाहे वो सनराइज हो, चाहे वो सूर्य उदय हो रहा हो, चाहे वो सनसेट हो रहा हो, सूर्य डूब रहा हो, सी सेट बाय हर व्हील, वो बस व्हील के बगल में बैठी रहती थी और उसको चलाते रहती थी, स्पाइनिंग करते रहती थी और प्रेयर को पढ़ते रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ दिन के समय पे वो कुछ समय के लिए आराम करती थी, और उस समय भी वो क्या करती थी, जो कोर्टयार्ड में, जो बरांडा में स्पैरोज आते थे उनको फीड करा करती थी। वो क्या करती थी, बरांडा में बैठ जाती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, और ब्रेड के टुकड़ों को क्या करती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती थी। और उसी समय कई सौ लिटिल बर्ड्स जो है उनके चारों तरफ आ जाते थे, और वहां पे क्या करने लगते थे, एक वर्टिब्रल बेडलम ऑफ चिरपिंग, यानी कि वहां पे क्या करने लगते थे, बर्ड अपना जो है चहचहाट और जो आवाज है
वो जाकर कर रहे थे, निकाल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करा गया है ना, नेचुरल साउंड ऑफ बर्ड को यूज करा गया है, तो यहाँ पे भी ओनोमोटोपिया को यूज करा गया है, ध्यान रखिएगा। तो जब बरंडा में चारों तरफ बैठ जाती थी बर्ड, तो कुछ आती थी और उनके लेग्स के पास बैठ जाती थी, कुछ उनके शोल्डर के ऊपर बैठ जाती थी ग्रैंड मदर के, इवन कुछ हेड पे भी बैठ जाती थी। और ग्रैंड मदर कुछ नहीं करती थी, बस स्माइल करती थी, उनको देख के हंसती थी। एंड नेवर शूट डैम अवे, शूट डैम अवे का मतलब कभी भी उसको, मतलब ऐसे भागो ऐसे नहीं करी, है ना। और इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर, और ये उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। तो व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, तो जब मैंने सोचा कि अब हमको क्या जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ाई करने के लिए, आई वॉज श्योर, हमको पता था कि माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी ग्रैंड मदर जो है दुखी होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि हम 5 सालों के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस उम्र में कोई कह नहीं सकता कि हम 5 साल के बाद आएंगे तो ये बचेगी या नहीं बचेगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरे अंदर ये होप भी था, उम्मीद भी था कि नहीं, मेरी ग्रैंड मदर हम आएंगे तो जरूर हमको मिलेगी। एंड शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, तो हम जब जा रहे थे ना, वो बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। शी कैम, वो आई हमारे साथ, हमको कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने पे। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वो हमसे बिल्कुल भी बात नहीं करी और ना ही कोई इमोशन को दिखाई। बस हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस उनका लिप्स क्या था, वो प्रेयर में मूव कर रहा था। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो माइंड क्या था वो प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बिट्स, और उनका फिंगर्स जो क्या था, वो क्या कर रहा था, माला जाप कर रहा था और प्रेयर को पढ़ रहा था। उन्होंने कुछ नहीं करा, बस चुपके से हमारे फोरहेड को, मेरे सर को किस करा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जब कोई किस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, उनका मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा क्या हो जाता है, नमी आ जाता है। तो हम वो नमी को है ना हमेशा, है ना, मेरे लिए वो हमेशा एक खुशनुमा पल होगा जिसको कि हम चेरिश करेंगे। एंड परहैप्स, एंड शायद ये लास्ट साइन है जिसमें कि हमारे और ग्रैंड मदर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ हो, ऐसा वो सोच रहे थे, क्योंकि उनको दोनों ही उम्मीद था कि ये बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, जब 5 सालों के बाद हम आए वापस घर में, एंड वॉज मिड बाय हर एट द स्टेशन, और जब हम उनसे स्टेशन पे मिले, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, तो जैसा कि वो शुरू से नजर आ रही है वैसा ही वो दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी भी कुछ बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं था। बस शी क्लैप्स मी इन हर आर्म, वो हमको अपने बाहों में भर ली। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, और हम सुन सकते थे उनको प्रेयर पढ़ते हुए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अरेबल, जो पहला दिन जो हम वापस विदेश से लौटे, फॉरेन से लौटे, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका जो सबसे खुशनुमा मोमेंट था वो स्पैरोज के साथ ही था, जिनको कि वो खिलाया करती थी, है ना, काफी ज्यादा खुशी के साथ। ठीक है, इन द इवनिंग, शाम के समय में क्या हुआ, एक बदलाव आया, वो प्रेयर करना बंद कर दी। सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और वो क्या करी, काफी अनयूजुअल चीज करी कि वो अपने अगल बगल के वुमेन को बुला ली। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक जो है ना ओल्ड ड्रम को जो है मंगाई और क्या करने लगी, गाना को गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड, तो कई घंटों तक वो क्या करने लगी, सैगिंग स्किन, यानी कि जो स्किन लूज पड़ जाता है, तो वो डिलापिटेड, डिलापिटेड का मतलब जो टूटा फूटा होता है, तो वो जो टूटा फूटा ड्रम था, उसका जो स्किन जो था, जो सैगिंग कर गया था, मतलब जो लूज हो गया था, कई घंटा तक उस ड्रम को वो क्या करते लगी, बजाने लगी। और गाना गा रही थी एक वॉरियर के होम कमिंग का, कि मानो कोई वॉरियर, कोई आर्मी जो है कुछ जीत के आ रहा है। वी हैड टू परस्यू डर, हमको उनको मनाना पड़ा, फुसलाना पड़ा। टू स्टॉप, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, कि आप इतना ज्यादा जोर नहीं दीजिए, है ना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर, और ये पहली बार था जब से हम ग्रैंड मदर को देख रहे हैं कि वो क्या कर रही थी, प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगले ही दिन वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर आया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें कहा दैट इट वुड गो, कि ये जो है चले जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट इन डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर का सोच बिल्कुल अलग था।
शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उनका मानना था कि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। शी सेड दैट, उसने बोला, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि अब कुछ ही घंटा बचा हुआ है मेरे अंतिम चैप्टर ऑफ द लाइफ का, उसके पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, वो प्रेयर करना बंद कर दी है, वो प्रेयर नहीं करी है। तो अब कहती है शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो बिल्कुल भी अब कोई भी टाइम जो है बर्बाद नहीं करना चाहती है आपस में बात करने को, है ना। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, बट सी इग्नोर्ड, उसने कहा नहीं, है ना, उसने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया और वो क्या करी, सी ले पीसफुली, वो बहुत ही शांतिपूर्वक बेड पे सो गई और प्रेयर करने लगी और अपने माला को जपने लगी, है ना। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इवन हम लोग को कुछ जो है भनक लगता, है ना, हर लिप्स स्टॉप्ड, और उनका जो लिप्स है वो जो प्रेयर करता था हमेशा वो रुक गया, है ना, और जो रोजरी था, माला था उनके लाइफलेस फिंगर से, क्योंकि अब वो डेड हो चुका है, उस फिंगर में कोई लाइफ नहीं बचा, वो उनके हाथों से गिर गया। एक पीसफुल, एक शांति सा पैलोर यानी कि चेंज, है ना, फेस में उनके कलर में चेंज जो है उसको देखा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम लोग को पता चल गया कि अब हमारी दादी माँ हम लोगों को छोड़ के जा चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बेड से उठाया, एंड एज इन कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड, और जैसा कि नियम, कस्टम्स, ट्रेडिशन कहता है कि उनको उठा के हमको जा कर देना, ग्राउंड में रख देना है। एंड कवर्ड हर, और उनको हम कवर्ड कर दिए एक रॉड से, रॉड मतलब कफन होता है, लाल कलर के कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे दुख जटाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेले छोड़ दिया वहां पे जमीन पे पड़े हुए, ताकि उनके फ्यूनरल के, उनके अंतिम राइट का हम लोग तैयारी कर सके। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, इवनिंग में हम क्या करे, रूम पे गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर को लेकर आए जिसमें कि उनको क्रिमिनेशन ग्राउंड तक लेके जाना था। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य जो है वो डूबने की ओर था, है ना। एंड लिट हर रूम, और उस रूम को क्या कर रहा था, लिट कर रहा था, है ना। एंड बरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वो जो सन जो है उसके थ्रू हमारे रूम में लाइट आ रहा था जो रूम को जगमग कर रहा था, और बरंडा में पूरा एक गोल्डन लाइट फैला हुआ था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड, हम लोग कॉर्टयार्ड में आधे रास्ता पे रुक गए। ऑल ओवर द बरंडा, तो हम क्या देखे कि ऑल ओवर द बरंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले, तो पूरे बरंडा पे और जिस जगह पे वो क्या करती है, लेटी हुई थी, डेड पड़ी हुई थी, है ना, जहां पे कि उनको क्या करा गया था, रैप करा गया था कफन में, उस जगह पे थाउजेंड ऑफ स्पैरोज कहाँ से, स्कैटर्ड करके मतलब फैल के चारों तरफ जो है उनके डेड बॉडीज के फ्लोर पे बैठ गए। देयर वॉज नो चिरपिंग, और वहां पे कोई भी वो आवाज नहीं निकाल रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड, और हम लोग को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था उन बर्ड के लिए। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड, और मेरी मदर ने कुछ ब्रेड के टुकड़े को तोड़ा और उनको दिया। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा ब्रेड को, लाया और उनको दिया, जैसे मेरी ग्रैंड मदर दिया करती थी, उनकी तरफ फेंक के। लेकिन स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, है ना। एंड व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंड मदर कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी होता है, तो जब मैंने ग्रैंड मदर के कॉर्प्स को, डेड बॉडी को वहां से उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो लोग क्या हो गए, स्पैरोज वहां से शांति से चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, तो स्वीपर ने क्या करा, उस ब्रेड को वहां से हटाया और डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये क्या था, ये कंप्लीट स्टोरी था किसका, तो ये पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। अबाउट द ऑथर जो है ऑलरेडी दे दिया गया है, उसके वीडियो को डाल दिया गया है, उसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।